बिजनेस में कैश जो हमने लिखा था यहाँ पे, ये जो कैश एंड कैश इक्वल हमने डेफिनेशन देखा था अभी यहाँ पे। तो यहाँ पे कैश इनफ्लो और यहाँ पे कैश आउटफ्लो। ये इनफ्लो जो रहेगा, जो बिजनेस में कैश आएगी, और जो आउटफ्लो रहेगा, जो कैश जाएगी। बराबर है। तो ये कैश हाँ फ्लो स्टेटमेंट हाँ। जो है ना, एकदम आसान चैप्टर है इसको समझने के लिए। हमें सबसे पहले ना कुछ कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। तो आप लोगों को तो ये समझ में आ गया कि कैश और कैश इक्विवेलेंट क्या होता है। हम्म। बराबर है। क्या हम अपनी कैश को बेच सकते हैं क्या, दीदी? कैश को कैसे बेचेंगे सर? नहीं बेचेंगे ना, तो ये इक्वल मतलब कैश के बराबर वैल्यू जिसको कहेंगे हम। हाँ। ठीक है। हम्म तो अभी जब हम हमारे बिजनेस में ना कैश इनफ्लो या आउटफ्लो ये तीन तरह से होती है। नंबर वन जो होता हम्म। है, या तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है, या तो नंबर दोन होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हाँ। और नंबर तीन जो होता है ना यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है। तो बिजनेस में ये हम्म। तीन तरह के ही एक्टिविटी होती है। चाहे वो इनफ्लो हो, चाहे वो आउटफ्लो हो। बराबर है। हाँ। अगर हम देखेंगे यहाँ पे, ऑपरेटिंग किसे कहते हैं? ऑपरेटिंग किसे कहते हैं, क्या माया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग? When you buy goods and buy and sell goods. टू द बिजनेस एक्टिविटीज। हाँ। जो हमारे एक्टिविटीज होते हैं बिजनेस में, व्हेन वी आर रनिंग योर बिजनेस एक्टिविटी, सो दैट टाइम if you are receiving income, that is called as operating income, and if you are paying any kind of हम्म। expenses, that will be called as operating expenses. When you ओके। हाँ। received income after the selling of goods, that will be called as inflow. But when you are incurred some expenses for the purpose of running of your business activity, that is called as outflow. हम्म। समझ में? सिंपल टर्म यहाँ पे। हाँ। ठीक है। हाँ। अगर हम इन्वेस्टिंग की अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो इसका भी सिंपल टर्म है यहाँ पे। इट्स रिलेटेड टू द एसेट्स एंड वेल्थ। When you talk about the investing, it's related to the assets and wealth. Suppose हम्म। if you purchased building, machinery, furniture, right? So that is called as outflow, not inflow. समझ में आ रहा है? जब हम कोई जब हम। एसेट्स परचेस करते हैं, फिक्स एसेट्स, हाँ। आई एम टॉकिंग हाँ। अबाउट फिक्स एसेट, नॉट करंट एसेट्स। हाँ। When we purchase fixed assets, it will be called as outflow of cash. हमारे बिजनेस से कैश जा रही है, आ नहीं रही है। ओके। हाँ। बराबर है। When you sell of assets, that will be treated as outflow of cash. पैसा चला गया अपने बिजनेस। बट इन द वाइस वर्सा हम्म। सिनेरियो, when you sell of assets and receiving money towards selling of that assets, it will be treated as inflow of investing activities. समझ में आया? हाँ। हाँ। सॉरी, इसमें मैंने गलत लिखा है यहाँ पे। बोलते समय तो सही बताया था, बट मैंने यहाँ पे लिखते समय गलत लिखा था। यहाँ पे परचेज रहेगा, और ऊपर जो परचेज ऑफ रहेगा, एसेट्स, फिक्स एसेट्स आएगा। बराबर है। और यहाँ पे हाँ। सेल ऑफ फिक्स एसेट। समझ में आया? हाँ। जैसे कि मैंने कोई लैपटॉप परचेस किया है, कोई फर्नीचर परचेस किया है, दैट इज माई आउटफ्लो ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हम्म। बट इफ आई पेड एनी एक्सपेंसेस एज ए रेवेन्यू एक्सपेंसेस, मैंने लैपटॉप रिपेयर कर दिया है, या तो फिर कंप्यूटर रिपेयर कर हाँ। दिया है, इट विल नॉट बी ट्रीटेड हाँ। एज ए इन्वेस्टिंग expenses, it will be treated as operating expenses. ऑपरेटिंग एक एक्सपेंसेस, मिनट फिर। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस किसे कहते हैं, और एसेट्स किसे कहते हैं? एसेट्स मतलब ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऐसी वेल्थ होती है कि जो हमें लॉन्ग टर्म के लिए वो इनकम जनरेट करके देते हैं, हम उसे एसेट्स कहते हैं। हम्म। फॉर द पर्पज ऑफ रनिंग ऑफ दैट एसेट्स, इफ यू incurred any expenses as a repairs, maintenance charges, it will not be treated as a investing activity, it will be treated as a operating activities.
क्योंकि ओके। आपका आपका कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो, उसको हर साल आपको अपडेट करना है, रिपेयर करना है। बराबर है। तो ये किस में जाएंगे, हम्म। ऑपरेटिंग में चले जाएंगे। जस्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई द transactions under which head that transactions will come, ओके। and then talk about the financing activity. Financing activity is related to the shares, debentures, bonds, etc. क्या आप मुझे बताओगे अभी कैसे? When you issue of shares, debentures, bonds, and after the issuing of that securities, and if you are receiving capital from the shareholders, it will be treated as inflow from financing activity. पैसे आ रहे हैं ना हमारे पास बिजनेस में। हाँ हाँ। बट इन द अदर सिनेरियो, अगर हमने रिपेमेंट किया है शेयर होल्डर्स को या तो फिर डिबेंचर होल्डर्स को, इट विल बी ट्रीटेड हम्म। एज ए आउटफ्लो, आउटफ्लो ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ओके। तो ये तुम लोगों को ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है ना, सबसे इंपॉर्टेंट समझ में आना चाहिए कि किस चीज में आता है। हाँ। सिंपल लॉजिक बताता हूँ मैं तुम्हें, 3 रूल्स बताता हूँ यहाँ पे। इन्वेस्टिंग, जहां पर भी आपको फिक्स एसेट दिखाई देती है, अपने दिमाग में डाल के रखने का भाई ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन दूसरा ये हम्म। रहेगा कि भाई क्या उसने पेमेंट परचेस किया है कि सेल किया है, हम्म। ये आइडेंटिफाई करना है। एंड तीसरा जो ट्रीटमेंट रहेगा, उसको आपको रेस्पेक्टिव हेड्स के अंदर दिखाना है। गेन ऑन सेल हाँ। ऑफ फिक्स एसेट्स, इसके 2 इफेक्ट रहेंगे, वो बाद में देखेंगे हम, यहाँ पे अभी नहीं देखेंगे। बराबर है। हम्म। एंड देन थर्ड थिंग इज दैट फाइनेंसिंग एक्टिविटी। किसी भी ट्रांजैक्शन में अगर शेयर, सिक्योरिटी, डिवेंचर्स, बॉन्ड दिखते हैं तो आंख बंद करके समझना है कि भैया ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। हाँ। और ये जो दोनों भी नहीं रहेंगे जिसमें जिस ट्रांजैक्शन में, वो कौन सा रहेगा? जाहिर सी बात है, ऑपरेटिंग रहेगा। समझ में आया? ओके। तो ये हाँ तीन, ये जो सर। 3 टर्म्स है ना, इसमें इंपॉर्टेंट है। हाँ बोलो। सर, इनफ्लो ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज तब होगा ना जब आप शेयर्स बेचेंगे तब। हम बेचते नहीं, शेयर इश्यू करती है कंपनी। सॉरी सॉरी। हाँ। कंपनी इश्यू इशू कर, ऑफ शेयर्स। बराबर है। जब तब हम मैंने बोला कंपनी तब इश्यू क्या। करेंगी और उसके बदले में जो कैपिटल आएगा, दैट विल बी इनपुट। बट अगर उनका ओके। पैसा हमने वो वापस कर दिया तो इसका मतलब रीपेमेंट हो गया, रिडम्पशन हो गया। तो ये क्या होता है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ। कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से आउटफ्लो। आउटफ्लो हो जाता है। कंसेप्ट तो समझ में आ गया ना? हाँ सर। अभी ऑपरेटिंग में 2 कंसेप्ट होते हैं यहाँ पे। एक डायरेक्ट मेथड होता है, इनडायरेक्ट मेथड होता है। ये 2 मेथड के अकॉर्डिंग किया जाता है। बट अभी कुछ एक पार्ट देखना था हमें, कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। हाँ, अभी मेरा सवाल ये रहेगा, मेरा फाइनेंसिंग कंपनी है, हम्म। बराबर है। अब हाँ। मैंने लोन दिया है यहाँ पे, लोन गिवन। तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू हम्म। कंपनी क्या रहेगा, इनफ्लो रहेगा क्या आउटफ्लो रहेगा? आउटफ्लो। कि माया, बोलो। सर समझा नहीं मुझे। अगर मान लो, मतलब हमको वापस पैसे तो मिलने तो वाला है। हाँ, तो बराबर है। तो ये इन अभी मान लो अगर किसी ने डिपॉजिट किया है, इनफ्लो हो गया, किसी को एडवांस में दिया है, आउटफ्लो हो गया। ये फाइनेंसिंग एक कंपनी मिनट के सर। पॉइंट, ये फाइनेंसिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे। इसमें अलग अलग अच्छा सिनेरियो ओके। रहेंगे, इसमें सिचुएशंस अलग अलग रहेंगी। हम आगे रह के देखेंगे। फाइनेंशियल कंपनी जो रहेगी, किसी से लोन लेती है, इसमें तो पैसा आ गया ना उनके पास, इनफ्लो हो गया ना। लोन दी है ना। बट अभी दूसरे सिचुएशन में दिया है,
तो कैश चली गई ना। एक मिनट, फाइनेंशियल कंपनी है मैंने अगर, मैंने तो पहले तुम्हें अगर। भी सिचुएशन बताया मेरी माया पे, ध्यान से देख लो। अगर यहाँ पे बिजनेस से कैश आती है तो इनफ्लो हो गया, बिजनेस से कैश आती है तो फिर आउटफ्लो हो गया। अभी लोन गिवन नहीं, लोन रीपेमेंट लिखो यहाँ पे, ऐसा लिखते हैं। मतलब कोई ओके। जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना बैंक में, क्या करते हैं ना, डिपॉजिट करते हैं मनी, हाँ हाँ। एफडी वगैरह करते हैं, तो ये इन्फ्लो हो गया और बाद में रिपेमेंट हम्म। करना पड़ेगा तो रिपेमेंट हो जाएगा वहाँ पे। तो ये सिचुएशन जो रहेगा ना, तुम्हें आइडेंटिफाई करना है अलग अलग तरीके से। हाँ। अरे यहाँ पे समझ में आ जाएगा तुम्हें यहाँ पे। लोन्स एंड एडवांसेस गिवन and interest earned on them in the ordinary course of business are operating cash flow। अब यहाँ पे देखो ये क्या लिखा है, loans and advances given towards that if interest is receiving, if interest is receiving। अभी देखो यहाँ पे रिद्धि के दिमाग में, ये रिद्धि कौन सी कंपनी है, फाइनेंशियल कंपनी, बराबर है, बराबर है। हाँ रिद्धि हाँ। ने संदीप सर को लोन दे दिया यहाँ पे, हम्म। बराबर है। और संदीप हाँ। सर ने उसके खातिर रिद्धि को बोला कि भाई आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा मेहरबानी किया है, तो मैं इसके बदले में आपको क्या करता हूँ ना, इंटरेस्ट देता हूँ। इंटरेस्ट पे। हाँ। तो ये रिद्धि के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑपरेटिंग इनकम रहेगा, फाइनेंसिंग नहीं ओके। रहेगा। क्योंकि रिद्धि कंपनी का काम ये भाई पैसा देना और पैसा लेना। हम्म। समझ में आया। कि दूसरी सिचुएशन में अलग होता है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है तो। अब दूसरी सिचुएशन में लोन्स एंड गिवन्स गिवन एंड इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम देम आर इन्वेस्टिंग कैश फ्लो फॉर नॉन फाइनेंशियल। जो नॉन फाइनेंशियल कंपनी रहेगी उनके लिए कौन सा इनकम रहेगा यहाँ पे, कौन सा इनकम रहेगा, इन्वेस्टिंग रहेगा यहाँ पे। हाँ। समझ में आ रहा है, ये चीज समझ गए। ये फाइनेंस के लिए ऑपरेटिंग हो गया, और नॉन फाइनेंस के लिए क्या हो जाएगा वहां पे, इन्वेस्टिंग हो जाएगा। हम्म। तो फाइनेंस भी तो हो सकता है ना? फाइनेंस काय का हो जाएगा मेरी क्योंकि माँ, उसका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, तुमको पहले समझ के लेना है कि मैन्युफैक्चरिंग वो प्रोडक्ट्स। ये दूसरे नॉन फाइनेंसिंग मतलब वो कंपनी का पैसा देना और पैसा लेना, ये नेचर ऑफ बिजनेस नहीं है। हम्म। तो मैन्युफैक्चरिंग हो गए हम्म। ना। मान लो, मान लो अगर मैंने, मेरा बिजनेस है कि कंप्यूटर बनाना, बराबर है। हाँ मैंने लोन दे दिया हाँ किसी को, मैंने लोन दे दिया किसी को, हाँ। तो वो मेरे लिए क्या रहेगा, वो कौन सा रहेगा वहां पे, कौन सा रहेगा वहां पे। यहाँ पे देखो, लोन एंड एनालिसिस गिवन फाइनेंस हो एंड सकता है। इन्वेस्टिंग कैश फ्लो फॉर नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस। अभी ये मेरे लिए इन्वेस्टिंग कैश फ्लो हो गया यहाँ पे, क्योंकि क्योंकि मेरा नेचर ऑफ बिजनेस क्या है भाई, कंप्यूटर बनाना है। हाँ। हर किसी को पैसा देना नहीं, ये मेरा नेचर ऑफ बिजनेस नहीं, मेरा कंपनी का। हम्म। बट अगर मेरा वो हो जाता तो पहला सिचुएशन है, और नॉन फाइनेंसिंग है मेरा, इसलिए दूसरा सिचुएशन रहेगा वहाँ पे। समझ में आया। ये तुम लोग को सबसे इम्पोर्टेंट हाँ। समझ के लेना है यहाँ पे। ये ऑपरेटिंग और ये इन्वेस्टिंग में जाएगा। जहाँ पे तुम्हें फाइनेंशियल कंपनी दिखाई देगा नाम क्वेश्चन में, उसको सीधा सीधा उसको ट्रीट करेंगे हम वहाँ पे ऑपरेटिंग में। ऑपरेटिंग। और जहाँ पे नॉन फाइनेंशियल हाँ। दिखाई देगा वहाँ पे उसको इन्वेस्टिंग में ट्रीट करेंगे, इन्वेस्टिंग। एज ए इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम लोन्स एंड एडवांसेस गिवन। ओके। समझ में आया कि मैं अभी तक हाँ। समझ गया। सर नहीं, मैं एक्चुअली इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में कंफ्यूज हूँ। मतलब फाइनेंसिंग में भी तो जा सकता तुम्हें है ना? अगर एक चीज क्लियर है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का कंसेप्ट जो मैंने एक्सप्लेन किया है अभी भी, किसको क्या बोलते हैं। सर मुझे फर्स्ट वाला जो ए ए वाला जो मैंने पार्ट है वो तुमको समझा। एग्जांपल भी बताया ना भाई यहाँ पे। फाइनेंशियल बैंक अगर तुम्हें लोन देती है, बैंक का काम क्या है, मुझे बात बताओ, बैंक का लोन काम क्या देना। होता है। हाँ, लोन देना। लोन और पैसा लेना। लेना, यही होता है ना। हाँ।
और उनको जो इंटरेस्ट मिलेगा हम्म। जब लोन देती है बैंक किसी को, उनको जो इंटरेस्ट मिलेगा तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रहेगा वहाँ पे, कौन सा इनकम रहेगा वहाँ पे, ऑपरेटिंग रहेगा ना। हाँ हाँ, ऑपरेटिंग। समझ में आई कि नहीं अभी तक। नहीं नहीं, वो समझा, सेकंड वाला नहीं समझा। सेकंड वाला उसका उल्टा करना है, बैंक को छोड़ देने का, वहाँ पे काम कंपनी रख देने का, वहाँ पे हम्म। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रख देना। पर नेक्स्ट, सर वो कंपनी ने अगर लोन दिया है तो फिर वो तो फाइनेंसिंग भी हो सकता है ना। फाइनेंसिंग कैसे होगा, इन्वेस्टिंग वगैरह, मुझे पैसा तो मिलने वाला है ना फ्यूचर में। लोन्स एंड एडवांस क्या होती है, अपनी एसेट्स होती है, फ्यूचर में पैसा मिलने वाला है अपने को। एसेट्स का मतलब क्या होता है, जो वेल्थ जनरेट करती है उसे एसेट्स कहते हैं हम लोग। हाँ बट मतलब ये पता नहीं ना कि मतलब हम वो कंपनी फिर बाद में अगर समझो वो फाइनेंसिंग में इंसॉल्वेंट हो कौन गई सी तो। कैटेगरीज आती है भाई, अगर फाइनेंशियल कंपनी को हटा दो, बैंक को हटा दो, फाइनेंसिंग हाँ, एक्टिविटी में कौन से आइटम्स आते हैं। शेयर्स, डिबेंचर्स। तो अब ये शेयर्स है क्या अपने यहाँ पे। मुझे एक बात नहीं। बताओ, तुमने किसी को पैसे दिए उधार, वो तुम्हें फ्यूचर में मिलेगी हम्म। कि उधर ही लेके जाएगा वो। पैसे तो लूंगी मैं। तुमने तुम लोगे ना वहां पे, बराबर है। या तो फिर हाँ। तुमने किसी जगह पे स्टॉक्स में, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर दिया और हम्म। उसके बदले में तुम्हें डिविडेंड मिला, हाँ बराबर है। वो इनकम होगा कि नहीं होगा वेल्थ से। हाँ होगा। तो उसी तरह से ये भी है कि जो फाइनेंशियल कंपनी रहेगी, अगर उसको इंटरेस्ट मिलेगा तो वो ऑपरेटिंग में चला जाएगा, और जो नॉन फाइनेंशियल कंपनी रहेगी, जब वो लोन्स एंड एडवांसेस किसी और को देती है और उसके टुवर्ड्स में दे आर रिसीविंग इंटरेस्ट, देन इट विल बी ट्रीटेड एज इन्वेस्टिंग इन फ्लो, इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अच्छा, ओके। हाँ, ये वीडियो को दो तीन बार गुड। देख लेना, बाद में समझ में आ जाएगा तुम्हें। Loans and advances given to subsidiaries, interest and on them are investing cash flow। अगर loans and advances given है बट किसको, सब्सिडाइज को दिया हुआ है, तो उनके लिए भी क्या रहेगा, इन्वेस्टिंग ही रहेगा। खाली कैटेगरी याद रखना है। अगर तो ये जो फाइनेंशियल छोड़ के, फाइनेंशियल याद रखोगे ना, बाकी सब सेम ही रहेंगे फिर में ऑलमोस्ट। हाँ। Loans and advances given to ओके। employee and interest earned on them, दैट इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग कैश फ्लो। अगर हमने अपने ही एम्प्लॉय को लोन दिया है, अगर हमने अपने ही एम्प्लॉय को लोन दिया है और उसने अगर हमें इंटरेस्ट पे किया है, अब ये हम्म। लोन दिया है इसका मतलब क्या है, वो लोन तो फुकट में नहीं दिया रहेगा ना, उसकी सैलरी के अगेंस्ट में दिया रहेगा ना, हाँ। हम्म। बराबर है। तो ये एज पर द कैश फ्लो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है कि मतलब ये सारी कंपनियों के लिए उसे हम ऑपरेटिंग कैश फ्लो कहेंगे। ओके। ये रूल्स है सब इसके। ठीक है। एडवांस पेमेंट टू सप्लायर एंड इंटरेस्ट अर्न ऑन देम आर ऑपरेटिंग कैश फ्लो फॉर ऑल एंटरप्राइजेस, ये याद रखना है, ऑल एंटरप्राइजेस। ठीक है। Then interest earned from the customers for late payment are operating cash flow। भाई किसने किसने मना किया था कि वो टाइम पे पे करने के लिए, किसने मना नहीं किया था ना। टाइम पे नहीं पे करेगा तो उसको तो लगेगा या ना लगेगा एक्स्ट्रा, मतलब क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा उसको, तो वो ऑपरेटिंग में टिप किया जाएगा। इंटरेस्ट रहेगा तो हम्म। मोस्टली तो ऑपरेटिंग में ही चला जाता है। याद रखना। ठीक है। ओके सर। अभी देखो यहाँ पे सेकंड सिनेरियो, ऊपर की सिचुएशन में क्या था, लोन्स गिवन था, अब यहाँ पे टेकन है, एंड इंटरेस्ट पेड। अभी फाइनेंशियल के लिए अलग रहेगा। लोन्स एंड एडवांसेस टेकन, इंटरेस्ट पेड ऑन देम इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस आर ऑपरेटिंग कैश फ्लो फॉर फाइनेंसिंग। जैसे कि मैंने बोला था, ऊपर जो फाइनेंसिंग कंपनी रहेगी उनके लिए क्या हुआ था, ऑपरेटिंग इनकम हुआ था। अभी वो हाँ। एक्सपेंसिव इंटरेस्ट दे देंगे कस्टमर को एफडी के ऊपर, तो उनके लिए क्या रहेगा वहाँ पे, ऑपरेटिंग कैश फ्लो रहेगा। कैश फ्लो मतलब आउटफ्लो, याद रखना। फ्लो का मतलब आना है या तो फिर जाना। समझ में आया। हम्म। हाँ। Then loans and advances taken, interest paid on them are financing cash flows for non-financial enterprises। अगर नॉन फाइनेंशियल कंपनी होती है तो वो कहाँ पे चला जाएगा, फाइनेंसिंग कैश फ्लो में चला जाएगा। याद रखना, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, उसको याद रखना है। ओके सर। ठीक है।
लोन्स एंड हम्म एडवांसेस टेकन फ्रॉम सब्सिडाइज एंड इंटरेस्ट पेड ऑन देम इज ट्रीटेड एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अभी आगे क्वेश्चन आएगा तो आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। ओके। एडवांस टेकन फ्रॉम कस्टमर, ऊपर जो पॉइंट तो उसका वाइस वर्सा रहेगा यहाँ पे कम्प्लीटली। ठीक है, उसका कम्प्लीटली वाइस वर्सा रहेगा। हाँ। Advance taken from customer and interest paid on them are operating cash flow। कौन सा है यहाँ पे? अगर आपने कस्टमर से एडवांस में लिया है और इंटरेस्ट पे किया है तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो में चला जाएगा। किस कंपनी के लिए? नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए। नॉन फाइनेंशियल। ठीक है। इंटरेस्ट पेड टू सप्लायर और लेट पेमेंट आर ऑपरेटिंग कैश फ्लो ऑल एंटरप्राइजेस। ठीक है। इंटरेस्ट पेड इंटरेस्ट टू सप्लाई। inventory cost in accordance with the AS 16 are operating cash flow। इंटरेस्ट टेकन एज ए पार्ट ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट, अगर ऐसा ट्रीट करके लिया है तो उसको हम ऑपरेटिंग में, इन्वेंट्री कॉस्ट मतलब जो स्टॉक कॉस्ट होती है ना, उसके लिए अगर उसने लिया हाँ है लोन टेकन तो ऑब्वियसली वो ऑपरेटिंग में चला जाएगा। तो ये ठीक है। टेकन हो गया यहाँ पे। ठीक है। अभी देखो यहाँ, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट मेड एंड डिविडेंड अर्न। अभी एक बात तो क्लियर है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी मतलब इन्वेस्टिंग में चला जाएगा, जो मेजर है, बराबर है। बट उसके अगेंस्ट में अगर हमें कुछ रिसीव होता है, इन्वेस्टमेंट में हमने इन्वेस्टमेंट तो की है और उसके अगेंस्ट में हमें डिविडेंड अर्न हुआ है, हम्म द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का ऑपरेटिंग कैश फ्लो फॉर फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस। फाइनेंशियल के लिए क्या रहेगा यहाँ पे? ऑपरेटिंग कैश फ्लो रहेगा यहाँ पे फाइनेंशियल के लिए। एंड नॉन फाइनेंशियल के लिए क्या रहेगा यहाँ पे? इन इन्वेस्टमेंट मेड एंड इन्वेस्ट डिविडेंड्स ऑन देम आर इन्वेस्टिंग कैश फ्लो। किस तरह करेगा यहाँ पे? इन्वेस्टिंग कैश फ्लो रहेगा यहाँ पे। कैश फ्लो। हाँ। समझ में आया? क्वेश्चन हम्म में अगर फाइनेंसिंग ये वर्ड यूज नहीं किया तो आंख बंद करके उसको लिस्ट में डालना है। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडाइज एंड ठीक। डिविडेंड देन आर इन्वेस्टिंग कैश फ्लो। ये क्या है? सब्सिडरीज यूज ये किया इनफ्लो है। मैंने। ये इनफ्लो है मतलब डिविडेंड मिल रहा है हमें, वी आर रिसीविंग डिविडेंड। हाँ। ठीक है। हेडिंग क्या है? इन्वेस्टमेंट मेड एंड डिविडेंड्स अर्न। मिल रहा है हमें डिविडेंड। ओके। हाँ हाँ हाँ। हमने शेयर्स लिए, हाँ उसके टुवर्ड्स क्या मिला? डिविडेंड मिला। अगर मेरी कंपनी डिविडेंड फाइनेंशियल, पेड आउटफ्लोज है, राइट। हाँ उसके बाद। मेरी अगर कंपनी अगर फाइनेंशियल होती है तो ऑपरेटिंग में चला जाएगा। हाँ। मेरी नॉन ऑपरेटिंग होती है, इन्वेस्टिंग में चला जाएगा। सब्सिडरीज होती है, इन्वेस्ट इन्वेस्टिंग में चला जाएगा। दैट्स इट। इन्वेस्ट। समझ में आया? हम्म अभी ये हो गई बात, अर्न की होगी। अगर कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है, डिविडेंड्स पेड आर फाइनेंसिंग कैश आउटफ्लो फॉर ऑल एंटरप्राइजेस। कीप इन माइंड, कोई भी कंपनी डिविडेंड पेड करती है ना भाई, वो सारी कंपनी के लिए डिविडेंड क्या रहेगा? फाइनेंसिंग कैश आउटफ्लो रहेगा। चाहे बैंकिंग रहने दो, चाहे फाइनेंसिंग रहने दो, चाहे नॉन फाइनेंसिंग रहने दो। हम्म। समझ में आया? क्यों आया? हाँ। कौन चली गई क्या? नहीं नहीं नहीं, पढ़ रही थी। भाई कैश फ्लो में ना सबसे खतरनाक यही है, इनकम हाँ टैक्स। सर। कैसा? कैश फ्लो में सबसे खतरनाक है इनकम टैक्स की ट्रीटमेंट। अच्छा, इनकम टैक्स। हम्म। सर ठीक रियल है। लाइफ में भी सबसे खतरनाक यही होता है। एंड ये तो नॉर्मल है, रियल लाइफ में किसी को काम पे लगा है तो हो जाता है इजी, बट ये प्रैक्टिकल लाइफ में हमें, थ्योरेटिकल लाइफ में हमें करना पड़ता है ना। टैक्स पेड हाँ ऐसा। ऑन ऑपरेटिंग इनकम इज ऑपरेटिंग कैश आउटफ्लो फॉर ऑल एंटरप्राइजेस। टैक्स पेड ऑन टैक्स पे। ऑपरेटिंग इनकम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटिंग इनकम हमें जो जनरेट होता है ना, वो सबके लिए एक ही होता है, कैश आउटफ्लो होता है। ओके। टैक्स डिडक्टेड सोर्स अगेंस्ट इनकम आर ऑपरेटिंग कैश आउटफ्लो। ये क्या है? ऑपरेटिंग कैश आउटफ्लो मतलब टीडीएस जिसको हम कहेंगे। टैक्स पेड हो या तो फिर टीडीएस हो, कटता तो अपनी पैसे हम्म इनकम से है ना। हम्म तो ये कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे ऑपरेटिंग में चला जाएगा। ठीक है। हाँ। और टीडीएस अगेंस्ट एक्सपेंसेस आर ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो। अगर हमने कुछ एक्सपेंसेस किए हैं
बराबर है, और उसके अगेंस्ट में हमने टीडीएस पेड किया हुआ है, वो कैश इनफ्लो रहेगा। कैसे? वो टैक्स हमें सेट ऑफ करने के लिए मिलेगा, क्योंकि फिर इन फ्यूचर हमें वो वापस मिलेगा। समझ में आया? सर ये दोनों तो सेम ही है, मतलब ऊपर वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट तो सेम ही है ना। कौन सा तो वाला? एक में आउट, जो सेकंड वाला ऊपर जो ऊपर था जो इसके रहेगा पहले ना वाला। वो इनकम रहेगा, यहाँ पे एक्सपेंसेस, ये एक वर्ड का खेल है ना भाई यहाँ पे। ओ। ये पजल है ना यहाँ पे, वो पजल को ध्यान से देखना है अपने को यहाँ पे। हाँ। भाई यहाँ पे दिखाई दे रहा है हाँ तुमको? इनकम। यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैं इसलिए तो हाईलाइट हाँ। करा ना, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ध्यान से। चूका ध्यान गई जान, ये हमेशा याद रखते हो ना तुम लोग, रोड के बगल में लिखा होता है, ये इसी तरह से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। थोड़ा सा भी गलती से अगर कंसंट्रेशन अपने कॉलेज की कैंटीन में चली गई तो खत्म, टाटा बाय बाय। सर कैंटीन में ऐसा कुछ है ही नहीं कि ध्यान वान है। सर मुझे कैंटीन तो में पता कुछ है, नहीं मिलता। मुझे तो पता नहीं है, बट आप लोग जाते हो, आपको पता है। ठीक है, चलो। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, ये रिसीव्ड है, याद रखना, रिसीव्ड है। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड अगेंस्ट लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ प्रॉफिट्स आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो। ये कौन सा रहेगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो रहेगा फॉर ऑल एंटरप्राइजेस, से सेपरेट हेड रहेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में, याद रखना है। इंश्योरेंस के क्लेम रिसीव्ड अगेंस्ट फिक्स्ड assets are also treated as extra investing cash inflow for all enterprises। इसमें क्या है? इसमें क्या है? स्टॉक, इसमें क्या है? फिक्स्ड एसेट्स। ये दो चीजें इसमें हाँ याद हाँ रखना है। हाँ हाँ समझ में आया? हाँ। अभी देखो यहाँ पे, इसको भी हम क्लियर करेंगे अच्छे से। रिपोर्टिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, मतलब ये कैसे होता है? डायरेक्ट मतलब क्या होता है? वो टेक द ग्रॉस रिसिप्ट फ्रॉम सेल। जब हम डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे ना कैश फ्लो स्टेटमेंट। सर आपकी आवाज कट रही है। अब नहीं आ रही। अभी तो सर आ बिल्कुल ही नहीं नहीं आई। रही अब तो। अभी तो बिल्कुल नहीं आई कि मैंने कुछ बोला ही नहीं ना। अच्छा ओके। ओ। ठीक है, डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग करते हैं। वी टेक द ग्रॉस रिसिप्ट फ्रॉम सेल। अगर क्वेश्चन में पूछा है प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द डायरेक्ट मेथड, तो सबसे पहले हमें लिखना है रिसिप्ट फ्रॉम सेल्स, ऐसा लिखना है। हम्म या तो फिर ट्रेड रिसीवेबल एंड अदर ऑपरेटिंग इन्फो सबट्रैक्टेड बाय द ग्रॉस पेमेंट फॉर परचेस ऑफ क्रेडिटर्स पेमेंट वगैरह, ऐसे लिख। तो मैं फॉर्मूला रहेगा, आगे जाके हम देखेंगे वन बाय वन उसको, वहाँ पे फॉर्मेट। इनडायरेक्ट में क्या होता है? वी कैन स्टार्ट दैट प्रॉब्लम विद द हेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फिगर। पहले फिगर में यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग, और दूसरे सिचुएशन में हम इसके अकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे इनडायरेक्ट में। हम्म। ठीक है? और अभी देखो फॉर्मेट रहेगा, ये फॉर्मेट इस तरह क्या रहेगा? सर कैश फ्लो के फॉर्मेट भी है। हाँ, मतलब फॉर्मेट कैसे करोगे भाई? ये देखो, सर क्लास में तो पता नहीं मैम कहाँ से हर क्वेश्चन में अलग अलग डिटेल्स करवा रही थी, को समझ नहीं रहा था। जो भी क्वेश्चन भेज देना बाद में। पहले हम इसको करेंगे, हाँ हाँ सर। इस 7 to 8 तारीख तक अपना पूरा खत्म होना चाहिए अच्छे से। तुम्हारे 3 यूनिट से आ रहे हैं एग्जाम में, हाँ सर। कैसा? 3 यूनिट से आ रहे हैं एग्जाम में। हाँ 3 यूनिट्स आ रहे हैं। ठीक है, हाँ रेशो एनालिसिस की प्रैक्टिस करो अच्छे से। आप लोग कुछ डाउट्स रहेगा तो आप लोग पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी देखो हाँ सर। डायरेक्ट मेथड की अगर बात करेंगे हम यहाँ पे, सबसे पहले क्या रहेगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हेड लिखेंगे हम यहाँ पे, और हेडिंग के बाद लिखेंगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। हम्म। इनकम हो गया ना अपना, यहाँ पे इनफ्लो हो गया, बराबर है? रिसीव्ड मतलब हाँ। इनकम, दैट्स इट, इनफ्लो। कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल मतलब बिल्स रिसीवेबल, एंड कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ सर्विसेज, जो कुछ सर्विसेज दिया है उसके, जो कुछ भी इनकम मिलेगा
ये सारा इनकम हमारे लिए क्या रहेगा, इनफ्लो माना जाएगा। अगर हमने कुछ परचेज किया है क्रेडिटर से, उनको पेमेंट किया है तो ये क्या आ जाएगा। अगर हमने कैश में कुछ परचेज किया है, एक हाथ से कैश दिया और एक हाथ से माल ले लिया, कैश परचेज हो गया, तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में से माइनस करेंगे हम यहाँ। देन ओके। पेमेंट टू ट्रेड पेएबल, देन पेमेंट फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसे कि पावर, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, वेजेस, सैलरीज, ये सब इसमें आ जाएगा। और पेमेंट फॉर इनकम टैक्स ये भी माइनस हो जाएगा। ये इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, ये जो रहेगा तुम्हारे यहाँ पे क्या रहेगा, इनकम रिसीव्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज रहेगा तुम्हारे आंसर में यहाँ पे। अभी एडजस्टेबल आइटम जो थे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, इंश्योरेंस क्लेम वगैरह जो थे, अभी यहाँ हाँ। पे कौन से आइटम जाएंगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम जाएंगे आफ्टर दैट। बराबर है। हम्म। हाँ। बैलेंसिंग जो लास्ट फिगर रहेगा तुम्हारा, यहाँ पे रहेगा तुम्हारा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। समझ में आया। हम्म। हाँ। हम्म अब ये इनडायरेक्ट में इस तरह से रहेगा। स्टार्टिंग करेंगे हम हेडिंग एज यूजुअल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, देन यहाँ पे लिखेंगे। सर एक क्वेश्चन है। बोलो, एक या दो कुछ। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, मतलब एक मिनट, शायद हमें एक ही मेथड है, इसीलिए मुझे ये डाउट आ रहा है। हाँ। तुम्हारे मैडम ने इससे हमें स्टार्ट किया होगा। इनडायरेक्ट, हमें डायरेक्ट खाली इनडायरेक्ट मेथड है। आएगा, दोनों भी आएगा, तुम आगे के क्वेश्चन निकालोगे तो दोनों भी आएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं नहीं, डायरेक्ट है ही नहीं, क्योंकि मैम ने, मुझे याद है क्लास में कुछ तो बोला था कि हाँ डायरेक्ट ठीक इनडायरेक्ट है भाई, होते मैं हैं, दोनों ही बट हमें पढ़ाता एक हूँ, ही। दोनों पढ़ाता हूँ। हाँ ठीक है, चलेगा। इसमें P&L का बेस लिया जाता है इंडायरेक्ट मेथड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लास्ट ईयर का और करंट ईयर का डिफरेंस ओ हाँ, कंपैरिजन टाइप में होता है। इनडायरेक्ट हाँ, है, इनडायरेक्ट है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेस ओपनिंग स्टॉक ऑफ हम्म। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर कुछ रिवर्सल इफेक्ट होता है तो देन ऐड, क्या क्या ऐड हो जाएगा, इनकम फॉर प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। अब ये फॉर्मेट आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। इफेक्ट ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम की इफेक्ट दिखाना है। नेट प्रॉफिट बिफोर, हम्म। बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। अगर कुछ रिवर्सल्स होते हैं, इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल एक्सेप्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। वर्किंग कैपिटल का मीनिंग क्या है भाई, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, बट करंट असेट में हाँ। कैश नहीं आएगा इसमें। लेस पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स एंड देन एडजस्टेड फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड देन सेम चीज रहेगी यहाँ पे, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो बेसिकली ये था ओके। आपका हाँ यहाँ पे कैश फ्लो का ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड हमने यहाँ पे देख लिया है। बराबर है। हाँ। सर, आप एक बार वो रिवर्सल इफेक्ट का बता सकते हो वो क्या? जब प्रॉब्लम आएगा ना रिवर्सल तब इफेक्ट। मैं बता दूंगा, अभी आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। जब ठीक। क्वेश्चन सिचुएशन आएगा देन यू अंडरस्टैंड बेटर देन एट दिस राइट नाउ। सर, बट फॉर ठीक। नाउ हम ये फॉर्मेट लर्न कर